Good evening. This is Learn with JD. I have selected few questions in modulus inequality and equality, which can be done both algebraically as well as graphically. And as you all know कि algebraic method थोड़ा लंबा है, खींचता है. Graphical method is very subtle, very easy and on the spot मिल जाता है. So I'll try in this video to only talk about how to solve it algebraically. Normally तो तुम लोग solve करते हो, but how to make it faster, that's what my aim is. Okay, so the first question I think algebraically as well as graphically दोनों equally कर सकते हैं इसको. Okay, तो this is the question. So पहले मैं question को, let me just copy it. Yeah, this is the question. तो इसका minimum value पूछा है and there is a certain condition, that is x is between p and 15 and p is between 0 and 15. Okay, तो जब हम ये सब करते थे we used to plot it in the number line, if you remember. सबका रूट्स लेके, रूट्स मतलब yesterday also I told you, whenever I say roots means मॉडुलस x minus 3 का रूट मतलब x is equal to 3 है. मतलब जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको 0 डाल दो, equated to 0. So x minus 3 is equal to 0, you get x is equal to 3. So that's what I mean by root of a mod. मतलब that's my terminology. ऐसा there is no actual terminology like that. Okay? तो सबका रूट निकालो. तो इसका if I equate it to 0 क्या आ रहा है बताओ? x is equal to p आ रहा है. Okay. Now इसका क्या आ रहा है? Directly. बिकॉज हमको पता नहीं p कैसे प्लॉट करें, कहाँ प्लॉट करें. तो पहले हम इसको करते हैं. बिकॉज 15 हमको पता है कहाँ पे प्लॉट करना है. Okay. So here x is 15. X is 15. Now this one x is equal to p plus 15 आएगा, right? If I equate this to 0, p plus 15 and p एक पॉजिटिव टर्म है, बोला है पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म तो नहीं है. तो हम 15 प्लस p कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 15 के राइट साइड में होना चाहिए, राइट? डू यू एग्री? यस और नो? और एक और क्लू भी दिया है, p 0 to 15 है मतलब 15 से कम है. अच्छा, तो p यहाँ पे होना चाहिए. Yes or no? Okay. Now what I'll do is I'll just give everyone some color scheme. Yellow, green, orange. Okay? And p plus 15 is maximum. हमको पता है कि p plus 15 के राइट में ये पॉजिटिव होगा. You know this ना? मॉडुलस x minus 3 का एग्जाम्पल ले लो. कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है ना, कोई नंबर डाल के सोचना तो समझ में आता है. नॉर्मल नंबर, वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हमको कंफ्यूजन आ रहा है. तो मॉड x minus 3 3 के राइट साइड में कोई भी नंबर x के जगह पे डाल दो तो वो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना. तो मॉड कैसे खोलेगा? ऐसे ही खोलेगा. जब अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड x minus 3 विल कम एज x minus 3 itself. This I think you know, basic mod properties you know. I'm not going into that because I have to solve this problem. So p plus 1 है तो इस साइड पे ये पॉजिटिव है एंड राइट साइड पे सारे ये नेगेटिव आ रहा है. तो आई वेट आई हैव टू कीप दिस एज ऑरेंज ना, कुछ तो डिफरेंट कलर आना चाहिए. ओके, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव. ये पूरा मॉड नेगेटिव है. ओके, वेरी नाइस. अब ये वाला ये बोल रहा है कि डायरेक्टली बोल रहा है कि 15 के राइट साइड में वो तो हमेशा पॉजिटिव लेगा, राइट? तो राइट साइड में, बट बाकी लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा उसका. चलेगा, उसमें क्या है. ओके, नाउ दिस आई थिंक बोथ algebraic as well as graphical method is equally the same weightage. तो इसको येलो करते हैं. येलो मतलब p इज द रूट. तो p के राइट साइड में सारे पॉजिटिव एंड p के लेफ्ट साइड में नेगेटिव. ये बात हो गया. अब इसको खोलना है तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन में मिनिमम वैल्यू चाहिए रे. बट बोला है x इज व्हाट बिटवीन p एंड 15, मतलब बोथ इंक्लूडेड p एंड 15 के बीच में x है. मतलब ये साइन स्कीम काम करेगा.
हमारे लिए, ओके, बिटवीन एक्सिस p एंड 15। तो ये पॉजिटिव खोलेगा, ये नेगेटिव खोलेगा, ये नेगेटिव खोलेगा। तो यू नो दैट मॉड x माइनस 3, ओके, x इज लेस देन 3 में ये नेगेटिव खोलेगा। नेगेटिव खोलेगा मतलब क्या है, जो भी मॉड के अंदर है उसका नेगेटिव ऐसे खोलेगा, दैट्स मीनिंग नेगेटिव खोलेगा मतलब। तो डायरेक्टली इस ये तो पॉजिटिव खोल रहा है, तो डायरेक्टली x माइनस, ये नेगेटिव खोल रहा है तो माइनस एक्स माइनस 15, ये भी पूरा नेगेटिव खोल रहा है तो माइनस एक्स माइनस पी माइनस 15, ओके। तो ओपन द ब्रैकेट बिंदास, x माइनस पी माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स प्लस पी प्लस 15। द मेन पार्ट इज दिस, पी कट गया पूरा, पी का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे, ओके। So then this will be a little bit easier for us then, okay. As I told you, this is algebraic method is also equally good. So x, हाँ ये भी कट गया रे, ये भी कट गया, x और एक माइनस एक्स कट गया, तो बाकी एक माइनस एक्स है और 15, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 प्लस 15 30 माइनस एक्स। So the whole function, this whole function in this here, it will become 30 minus x. Now you know the graph of 30 minus x. Graph के draw करने की जरूरत ही नहीं है. It's going to be a function which is going down. Slope up नहीं, slope down है, because negative slope है, देख, negative 1 है slope. Okay, so if I plot the graph also, if they plot the graph also, okay, if I am going to plot the graph for this also, if you want me to plot the graph and show you, ये p है, ये 15 है, ये 15 plus p है, so between 5 and 15 you get the curve equation as 30 minus x बस। तो सी द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, तो ये कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे। तो पूछेगा सर यहाँ पे तो 15 वैल्यू ले सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, देख x इक्वल टू 15 बोला है, अच्छा तो वैल्यू ले सकता है, तो वैल्यू लेने दो, ओके। सो ये क्या है इसका इक्वेशन, 30 माइनस एक्स, तो उस फंक्शन में 30 माइनस एक्स है इसका फंक्शन, इस पॉइंट पे भी, तो इसमें 15 डाल दो, x y क्या मिल रहा है बताओ बताओ बताओ, y क्या मिल रहा है 15, वही है उसका मिनिमम वैल्यू, तो वही है between p, when x is between p and 15, the minimum value of this function is going to be 15, that's it, और कुछ नहीं। Clear? And obviously with this also you can do, those who are good in calculus, who have reached in 12, they can also understand, ये line है, decreasing है, तो कहाँ पे x is equal to 15 पे इसका lowest value आने वाला है, this is also fine, whatever concept you apply you can understand, okay, कि maximum value of x पे ये minimum value होगा, because minus x है ना, इसीलिए, तो जो भी तरीके से कर लो, this is the, ठीक है। तो ग्राफ मैंने ड्रॉ करके दिखाया कि मिनिमम यहीं पे आने वाला है, एंड x इज इक्वल टू 15 इंक्लूडेड है, तो तब हम डाल सकते हैं, इंक्लूडेड नहीं है तो हम मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे इसमें, ये भी बात है, ये भी एक सच है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इट्स अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया है, बट इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, बेसिक इज क्लियर, हो जाता है, ठीक है। I hope you have understood this. Let's move on to the next problem. मैंने सोचा इतना explanation की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इतना पेज लगाया। Okay. Complete the solution set of this inequality. So see, what I'm trying to solve, I'm trying to solve this faster using graphs. But usually, if algebra method होता, तो क्या करते तुम लोग? Algebra method, I'm not going to show the entire thing, but I'm just telling you, algebra method होता तो तुम लोग क्या करते? दोनों साइड में मॉड है, मॉड तो बोलो दोनों पॉजिटिव है,
तो बोलोगे सर मॉड को हटाना द बेस्ट टेक्निक क्या है? स्क्वायर मेथड। अच्छा, तो स्क्वायर कर लो, ओके, एंड देन यू कैन राइट लाइक दिस 3x minus 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3x minus 9 होल स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो यू कैन डू फास्टर इन एल्जेब्रिक मेथड, क्योंकि ये स्क्वायर्स है ना, तो ये और भी अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा इजीली। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऐसे जाता है, ओके, माइनस, इसको ऐसा डाल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, देख। And I have applied one property here, mod x square is equal to x square. I hope this is being taught to you. Mod x square is equal to x square, same thing है, क्योंकि actually mod x का actual definition क्या है? root of x square है, तो mod of x square is x square। तो वो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, इसलिए हमेशा mod को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर कर दिया, mod हटा दिया, स्क्वायर डाल दिया। Now here it is a square minus b square, so you can write it as a plus b into a minus b कर सकते हैं, okay? तो a is what? This entire thing, b is this entire thing। तो देखते हैं क्या मिल रहा है, 3x minus 1 plus 3x minus 9 into 3x minus 1। अब इसका what we did till now, a plus b and a minus b आना है, माइनस बी, ठीक है। तो माइनस ऑफ 3x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 कर रहा हूँ मैं। आई होप टिल हियर व्हाट आई डिड इज इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल बाय यू इन एनी अदर प्रॉब्लम ऑल्सो, ओके। नाउ इन दोनों में यू नो 3 raised to x 3 raised to x ऐड होके 2 into 3 raised to x आएगा -10। एंड यहाँ पे द ब्यूटी इज कि व्हेन यू एक्सपैंड इट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 raised to x minus 3 raised to x कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट हियर +9 माइनस ऑफ माइनस +9 minus 8 सॉरी +9 minus 1 8 हो जाता, तो ग्रेटर देन 0। एनीवे ये पॉजिटिव है, ये इनइक्वालिटी में रहे या ना रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड यहाँ पे भी एक 2 कॉमन ले सकते हो आप, सो ले लो। ये पूरा 8 into 2 16 पॉजिटिव है, तो डजेंट मैटर, यू डिवाइड द टू इक्वेशंस बाय 16, यू विल गेट दिस एनी हाउ, ओके। सो ये ऐसा मिल गया। देन 3 raised to x ग्रेटर देन 5 है, बट आई वांट टू सॉल्व फॉर x, सो यू माइट हैव बीन स्टडीइंग लॉगरिथम, तो लॉगरिथम को मुझे बेस 3 लेना है, and if I take logarithm base 3, it's an increasing function, yes, the logarithm base 3 is an increasing function, so if I take even the logarithm here, inequality में कोई sign change नहीं होने वाला। if the base is between 0 to 1, तब inequality change हो जाता है, greater than 1 में no change, okay। so if I am applying log to the base 3 raised to x greater than log to the base 3 5 to the base 3, okay, ये पूरा x ही बन जाता है बेसिकली, इट्स वेरी ऑब्वियस। x is equal to log 5 greater than log 5 to the base 3, this is the solution। so this is a good solution, obviously this is a very nice solution, mathematical solution है। rather than expanding it, you can write it in a square minus b square format, वो अलग से जल्दी हो जाता है। so this is a good method, pretty good method, but let me try it in a little bit different method, थोड़ा graphical solution का जो aptitude बढ़ाना है अंदर, तो I'll show you another nice method also, okay। so यार ये बहुत गंदा है, एडजस्टमेंट करने में बहुत है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे इफ आई टेक दिस एज t, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा t मान रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रॉ दिस ग्राफ एंड कंपेयर,
वो तो एकदम गंदा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको t मान रहा हूँ, तो लेट t be is equal to 3 raised to x minus 1। देन ये -9 है, यहाँ पे -9 है, तो सोचो इफ आई सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स क्या मिलेगा मुझे, ऐसे भी मिलेगा ना, 3 raised to x minus 9 राइट में आएगा। तो आई जस्ट सब्ट्रैक्टेड 8 रे लेफ्ट एंड राइट में, दैट्स इट। तो ये -1 -8 -9 बन गया, और ये t -8 तो t -8 ही रहेंगे, दैट्स इट। तो ये पूरा t बन गया और ये पूरा t -8 आ गया। सो नाउ दिस एंटायर इनइक्वालिटी टर्न्ड लाइक दिस, ऐसा। पूरा इनइक्वालिटी अभी ऐसे बन गया, ओके, दैट्स इट। नाउ फ्रॉम हियर विल सी, इसका ग्राफ पता है हमको कैसे ड्रॉ करना है, मॉड t मॉड x मॉड t, एंड ये मॉड x -8 का भी ग्राफ पता है। तो लेट अस ड्रॉ इट, ओके, लेट अस ड्रॉ इट, सॉरी। तो लेट अस ड्रॉ दैट ग्राफ एंड सी। अरे ये पिछले वाला आ गया, अरे बहुत झंझट है इसमें। What I'm going to draw, I'll draw the graph and see ki what is the region. Let's see the region. Okay, mod t. So now understand what I'm plotting. I'm plotting with y and x-axis के बदले t-axis है, okay, ऐसे। Now mod t क्या है, mod t तो पता है, like mod x, just like mod x, V-shape. Now if I ask you what is the slope of this line, you will say sir y is equal to t, correct है। ये क्या है, y is equal to -t, correct है। तो इसका स्लोप क्या है, 1, इसका स्लोप क्या है, -1। अच्छा, यही बात याद रखना कि जो मैंने अभी बताया। Now let us plot this t -8, and that you might be knowing कि 8 पे जाके we have to draw the v line, ऐसा। Okay. Now if I ask what is the slope of this line, you will say again sir it is 1. Why? Because the equation is what? इसका equation है y is equal to t -8 और इसका equation है t. See the coefficient of t 1 1. तो slope बराबर है, तो ये intersect नहीं होगा, ये parallel lines है, कहाँ से intersect होगा? Same here, इसका भी slope -1, इसका भी slope -1, parallel lines है, कभी वहाँ पे intersect ही नहीं होगा। तो डरने की बात नहीं है, intersection यहीं पे है दोनों का, और एक जगह पे है ही नहीं, okay, so let us see, so this equation of this line is y is equal to t. So when you want to find intersection of two things, two quantities, like अभी there is an expression यहाँ पे, I'm just showing you this, okay, तो बहुत बार खेलते हैं ये जेई में, तो ये जानना ज़रूरी है कि if there is a function like this, f of y is equal to f of x, एक function है random, orange yellow function, ये फंक्शन है y is equal to g of x, ओके। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू कर्व। तो यू विल से सर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, फॉर द सेम x कोऑर्डिनेट, फॉर द सेम x कोऑर्डिनेट आई एम गेटिंग व्हाट, द सेम y कोऑर्डिनेट, दैट इज द इंपॉर्टेंस इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट है x0, मान लो x0 है, तो आई एम आस्किंग सर f x0 एंड g x0, व्हाट इज दिस f of x0, y कोऑर्डिनेट जब x0, व्हेन x is equal to x0, y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हेन x is equal to x0 you will get some y coordinate which is y0, yes or no? So what is this value? You will say sir y0 is equal to f x0 sir, जब x x0 है तो y भी y0 ही आ रहा है सर, देख ग्राफ में दिख रहा है, ओके ओके ओके, नाइस। नाउ ऑरेंज ग्राफ में भी जब x is equal to x0 डाल रहे हो तो तभी मुझे
क्या सेम y कोऑर्डिनेट मिल रहा है। अच्छा तो दोनों में ऐसे इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। f of x is equal to g of x करेंगे एंड यू विल गेट अभी वॉट एवर बी द इक्वेशन, साइन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, कुछ तो एक फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, इधर भी आएगा। ओके बट विच एक्स विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, एक्स नॉट विल सेटिस्फाई। अरे देखना एक्स नॉट इज एक्स, जब एक्स इज इक्वल एक्स नॉट आ रहा है तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है। यू गेटिंग? सो व्हेन यू सिंपली सॉल्व f of x is equal to g of x, you will get you will maybe getting one root or two root। one root मतलब क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दो रूट मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड वगैरह वगैरह। ओके सो ये जो कॉन्सेप्ट ने बताया बहुत खेलता है इसमें, ग्राफिकल सॉल्यूशन में यही काम आता है। व्हेनेवर दे से नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, हमेशा ग्राफिकल मेथड ट्राई करना। पहली बात, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, बिकॉज दे आर नॉट, उन लोगों को सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन है ना, तो बेटर यू कैन ट्राई दिस मेथड। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना, दोनों ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट कर लो, और कितने रियल सॉल्यूशंस आ रहे, दैट इज द, मतलब कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे उतने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस है, बस बात खत्म। क्लियर? सो लेट अस सी हियर कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। ओके सो फॉर दैट दिस लाइन इज y इज इक्वल टू t, एंड इस लाइन का इक्वेशन क्या है? सो इफ यू नो, इफ यू हैव स्टडीड मॉड, इसका टोटल नेगेटिव आ जाएगा। अभी t माइनस 8 है ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ t माइनस 8 आएगा, माइनस ऑफ t माइनस 8 आएगा। सो दिस इक्वेशन इज दैट एंड दिस इक्वेशन इज दिस। तो मुझे इक्वेट करके I want to solve that intersection point। अभी तो मैंने बताया। तो let us solve this line and this line का intersection point क्या है। Okay, so minus of t minus 8 I can open the bracket inside the negative distributive property। तो minus t minus of minus 8 plus 8 is equal to, इसका लाइन क्या है, t, तो रिसॉल्व इट, 2t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 4। अच्छा बच्चों, तो ये t इज इक्वल टू 4 पे हो रहा है, चलेगा ठीक है, लेट इट बी। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इनइक्वालिटी? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली हियर, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, y इज इक्वल टू t mod of t एंड y इज इक्वल टू mod of t minus 8। दे आर आस्किंग कहाँ पे ये ग्राफ इस ग्राफ से बड़ा है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट से ऊपर है, बड़ा है, मतलब ये कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? mod t ऊपर होगा, yes or no? and mod t is which graph? my white lines, and t mod t minus 8 मतलब मेरा green lines। तो कहाँ पे, so I'll write make this green also, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में समझ में आएगा। तो आई एम आस्किंग कि वेयर विल बी द व्हाइट ग्राफ अबाउ द ग्रीन ग्राफ? चेक करो, सी टिल हियर इफ यू ऑब्जर्व, सी उसका हर पॉइंट, हर एक्स में कौन बड़ा, हर एक्स में, हाँ, डोंट थिंक लाइक दिस, डोंट टिल्ट, ऐसे टिल्ट करके नहीं, वर्टिकल, हर एक्स में कौन बड़ा, ग्रीन बड़ा, हर एक्स में कौन बड़ा, ग्रीन बड़ा, ग्रीन बड़ा, ग्रीन बड़ा, ग्रीन बड़ा, अरे इक्वल हो गया। अब कौन बड़ा? अब व्हाइट बढ़ रहा है, देख, और वाइट बढ़ते ही जाएगा। So if I say which region will be mod t greater than mod t minus 8, from this region till infinity, but it is just greater than, it is not greater than equal to, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट में ये दोनों बराबर आएगा। अंडरस्टैंड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट में दोनों मॉड बराबर आएगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल नहीं डाला इधर। सो व्हाट विल बी द कंडीशन देन? So the solution for this one, which one? ये inequality, direct मैं बोल रहा हूँ, direct mod, it will be mod t greater than 4, mod t greater than 4, okay, mod t greater than 4। नहीं mod t, sorry mod t क्यों डाल रहा हूँ, sorry, t greater than 4, yeah, for t greater than 4 this will be valid। now t क्या है? अरे टी तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था कुछ। ओके सो आई कॉपीड इट हियर,
3 raised to x minus 1 greater than, then I can write 3 raised to x greater than 5. अरे यही तो सेम मिला हमें, देख सेम मिला 3 raised to x greater than 5 by algebraic method. Okay, so from here I know what I have already told you. How do you get it? You'll take log of base 3 on both sides. Since it is increasing function, it's directly coming this. This is the solution set. So you'll be thinking ये सर बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा नहीं है, हमने स्क्वायरिंग नहीं किया, हमने गलती नहीं किया, बस सब्स्टिट्यूशन किया. क्या है? t is equal to 3 raised to x minus 1. ग्राफ ड्रॉ किया, मॉड के रीजन समझ में आया, वहाँ पे डाल दिया. सिंपल. ये बहुत आसान है जब तुम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करो. So if you are new to 11th, then I would prefer you कि हर दिन एक ग्राफ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो पर भी तुम लोग ने टीचर्स में, because very rarely teachers teach this in institutes, usually using graphical method, very rare I would say. So you guys try to solve it using this. Okay, I'll come up with more problems. तो थोड़ा है ना, थोड़ा तगड़ा हो जाएगा तुम लोगों का graphical solution. Okay. Okay, so this is done. This answer हो गया. Now this also has an algebraic method, but I would prefer obviously graphical method. Now graphical method में अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है रे, बहुत मुश्किल है. तो एक काम करते हैं, because x I have to cross multiply x, then only I can make it, you know, like a mod and at least a line का equation ऐसे कुछ. तो मुझे multiply तो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे साइन का नहीं पता. तो what do you do? Here you take two cases, x greater than 0, x less than 0. इक्वल टू मत बोलना, इक्वल टू मत बोलना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इक्वल तो नहीं हो सकता, तो कहीं पे भी इक्वल मत डालना प्लीज. ओके, तो x इज ग्रेटर देन 0. x इज ग्रेटर देन 0 में if I क्रॉस मल्टीप्लाई नथिंग इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग x विच इज अ पॉजिटिव नंबर. सो इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं आएगा. सो यू विल गेट मॉड x प्लस 2 माइनस x लेस देन 2x. एंड दिस इज जस्ट सिंपली एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, बस हो गया इतना. तो इन दोनों का ग्राफ का पता है तुम्हें, ये मॉड ग्राफ है, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि कोई सी y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, y इंटरसेप्ट खुद 0 है कि नहीं. सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. बट लेट अस ड्रॉ फर्स्ट मॉड x प्लस 2. मॉड x प्लस 2 मतलब -2. इसको आई टोल्ड यू व्हाट इज द रूट ऑफ मॉड x प्लस 2. x प्लस 2 को इक्वेटेड टू 0, x इज इक्वल टू -2. तो -2 पे एक ग्राफ डाल दो, ऐसा है कि नहीं. तो ये सब आई थिंक बेसिक थिंग्स दे माइट हैव टॉट यू. आई एम नॉट गोइंग इनटू द मेन पार्ट्स हाउ टू ड्रॉ इट. ये है तुम्हारा मॉड x प्लस 2 का ग्राफ. ओके, सो लेट मी पुट इट एज अ वाइट ग्राफ. और ये थोड़ा ऑरेंज करते हैं, थोड़ा कलरफुल करने रे, कलरफुल करते हैं, कलरफुल. ओके, तो ऑरेंज ग्राफ मीन्स व्हाट 3. नाउ अंडरस्टैंड, इसका स्लोप, सी इसका स्लोप इज 1. तो इफ आई ड्रॉ डायरेक्टली लाइक दिस लाइन इज योर y इज इक्वल टू x. ऑब्वियसली ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा. बट इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 3 मतलब थोड़ा और स्टीपर हो जाएगा. ओके, सो आई विल डू वन थिंग जस्ट टू मेक यू फील इट. थोड़ा स्टीपर आया, या ओके. सो अभी तो थोड़ा स्टीपर हो गया. ओके, सो नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज दिस लाइन, यू विल से y इज इक्वल टू x प्लस 2 लाइन. एंड ये क्या, कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू 3x. एंड उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, हाँ है, वो तो जानना ही पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे सिचुएशंस चेंज हो रहा है कि नहीं. ओके, so let us equate this to curves. Let us equate the two y coordinates of the curves and then you get the corresponding x coordinate जहाँ पे y coordinate same हो रहा है, मतलब intersection point. So 3x minus x, 2x plus 2x is equal to 2. तो x is equal to 1. हाँ, 1 पे गेम चेंज हो रहा है. नाउ आई एम आस्किंग कि यहाँ पे मुझे ये ऑरेंज लाइन और कर्व जो भी है, ऑरेंज लाइन शुड बी ग्रेटर देन द मॉड वाला कर्व.
तो और मीन्स ऊपर. I told you now, last question मैंने बोला था, what is the meaning of one curve greater than the other? Meaning that curve is looking above or is fine, इसका उसका वो ऊपर है दूसरे कर्व से. So ये ऑरेंज वाला कर्व देख, वो व्हाइट कर्व से ऊपर है. So this is the region I want, right? This is the region. तो उसका solution क्या है? You will say, sir, x greater than 1. Correct है, x greater than 1. But understand, तुमने एक कंडीशन डाला था, x greater than 1, greater than 0 पे ये पूरा चल रहा है. So obviously इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. This is the obtained solution inside that particular case. हम दो केस ले रहे हैं ना, yes or no? हम दो केस ले रहे हैं, x greater than 0 और x less than 0, yes or no? तो greater than 0 में हमने मिला क्या solution? Greater than 1. So let us take the intersection, which is very easy. Okay, greater of the greatest, पता है तुम लोगों को. Okay, so this is what? Greater than 0, this is greater than 1. So obviously this region, which is x is equal to greater than 1, is the final solution of case 1. Is the final solution of case 1. Clear? Okay. Now x is less than 0 में बहुत काम आसान हो रहा है actually यहाँ पे. So I'll take it as a duplicate. I'll duplicate this page and show you that very easy method. देख, अभी तुम x is less than 0 डाल रहे हो तो क्या क्या चेंजेस आएगा बताओ. When you are multiplying by x, x का 2x, ये जो साइन है वो इंटरचेंज होगा. देख, ये चेंज आने वाला है बस. बाकी सब तो वही लॉजिक है, वही इक्वेशन है, कुछ नहीं बदला. अब रीजन भी बदल जाएगा, थोड़ा सा रीजन भी बदलेगा. ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट तो वही है, x इज इक्वल टू 1. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चेंज नहीं. अब देख यहाँ पे मुझे मॉड x वाला ग्राफ इज ग्रेटर देन 3x. सो मॉड x वाला ग्राफ कहाँ पे ऊपर है? ये पूरा रीजन में, दैट इज x इज लेस देन 1. उल्टा, ऑटोमेटिकली उल्टा रीजन, ये पूरा रीजन में, सॉरी, ऑटोमेटिकली ये पूरा रीजन में. तो इसका ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन क्या है? x इज लेस देन 1. बट ऑब्वियसली इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. सो इफ आई टेक 0 and 1, x इज लेस देन 0 इज द केस, x इज लेस देन 1. सो इंटरसेक्शन लेंगे तो x इज लेस देन 0 मिलेगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड केस. अब पता है हमने दो केस लिया है, केस 1 और केस 2, और मतलब यूनियन. तो इसका जो सॉल्यूशन मिला है हमें, सॉरी, इसका जो सॉल्यूशन है और इसका जो सॉल्यूशन है उसका यूनियन लेना है. सो x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 to infinity एंड लेस देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी. सो इसका फाइनल आंसर होगा x लेस देन 0 का क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन, और इसका सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 1 का 1 to infinity. बस बात खत्म. ग्राफ से बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है काम. ट्राई टू प्ले विद ग्राफ्स, बहुत मज़ा आता है. पहले थोड़ा हार्ड वर्क है, उसके बाद मज़ा आना शुरू करेगा. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस. इसका करते हैं. सो अंडरस्टैंड, this is an inequality and यहाँ पे root term is always positive. Correct, root term is always positive. सर तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो. I can multiply the entire thing by root of 4 minus x cube, which is a square root term ना, पॉजिटिव है. ये दोनों कट गया, 0 into 2, 0 into that, 0 डूब गया 0 में. तो डायरेक्टली you will only get what? mod x plus 2 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन. सर तो इजी हो गया. बट एक चीज़ हमने भूल गया कि इसका डोमेन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो रियल होना, मीन्स सी रूट ऑफ एनी नंबर अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ये रियल होगा. अगर ना तो इमेजिनरी होगा. एंड हम पूरा रियल के केस में ले रहे हैं. और एक और चीज़, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये जो चीज़ है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है. जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो गया क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर तो भी जीरो नहीं हो सकता. सो ये भी जो भी टर्म है जो स्क्वायर रूट के अंदर उसका कंडीशन डालते हैं, वी कॉल इट डोमेन. मतलब जो भी है ग्रेटर देन जीरो. सो वील राइट एक्स क्यूब लेस देन 4. ओके, एक्स क्यूब less than 4. Now we'll take cube roots on both sides. अभी जो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट whoever is in like थोड़ा बेसिक ग्राफ्स किया हुआ है 11th में या थोड़ा मैच्योरिटी आया है, उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ. अदर स्टूडेंट्स वेट, दे विल टेल यू. ओके, सो y इज इक्वल टू क्यूब रूट का एक ग्राफ होता है विच इज लाइक दिस. इट्स एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन. पढ़ाए जाएंगे. तो इफ यू सी इट इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग ग्राफ. इट्स कंप्लीटली इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, बट कंप्लीटली इंक्रीजिंग. तो इफ आई टेक टू वैल्यूज लाइक दिस x1 एंड x2 एंड मुझे पता है x2 ग्रेटर देन x1 है, तो ऑब्वियसली y2 का भी y2 इज ग्रेटर देन y1. उसका करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट भी बड़ा ही होगा. देख, इसका y1 कम है, इसका y2 बड़ा है. So this is called increasing function. If you know one x coordinate is greater than the other x coordinate, obviously its y coordinate also will be greater. तो assume अभी मैं इसको पूरा क्यूब रूट करने वाला हूँ, पूरे इनइक्वालिटी को मैं क्यूब रूट करने वाला हूँ. Since cube root is an increasing function, इनइक्वालिटी ऐसे ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. Okay, what is cube root of x cube? X ray. And this is obviously okay. So x is less than the the cube root of 4. x is less than cube root of 4. वैल्यू क्या होगा पूछोगे तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई नो दैट कि ये क्यूब रूट ऑफ 4 इज बिटवीन क्यूब रूट ऑफ 1 एंड क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज 2 बेसिकली. सो द वैल्यू इज बिटवीन 1 and 2. कुछ भी होगा रे, मुझे नहीं पता, 1.1 1.2 कुछ भी अराउंड उसमें हो जाएगा. ओके, इट्स बिटवीन 1 and 2. ओके, सो डोमेन निकाल दिया. अब देखना, अब ये सॉल्यूशन बेसिकली इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है. ग्राफिकल सॉल्यूशन तो तुम लोग खिलाड़ी हो. अब देख ये मॉड एक्स, इसको इस तरफ लेके आओ. दिस क्वेश्चन वी हैव डन इट, वेरी सिमिलर क्वेश्चन जस्ट नाउ. रिमेंबर मॉड टी ग्रेटर देन मॉड टी माइनस, वही किया भैया, वही सेम. Okay, so let us draw it. I'll try to draw it on the next page. Easy है, थोड़ा easy रहेंगे. Okay, इसको solve करना है. So let us draw it. Mod of x plus 2. तो x प्लस 2 का रूट क्या है? x इज इक्वल टू -2. -2 पे वो v शेप आ जाएगा उसके ऊपर. तो ये सब पता है आपको, आप लोगों को ये सब पता है. एंड मॉड x, तो ये मैंने ग्रीन ग्राफ चुना है. एंड इसको मैं ऑरेंज ग्राफ चुनूँ क्या? थोड़ा और कलरफुल होना चाहिए. दिवाली है रे, कलरफुल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा. एंड ट्रस्ट मी, ये सब पैरेलल है, मैंने कोशिश किया बैक. ओके, अब दिख रहा है पैरेलल. ओके, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके, लाइन का इक्वेशन. अब देख, ये लाइन का इक्वेशन क्या है? ये लाइन का इक्वेशन क्या है? -x. और ये लाइन का इक्वेशन क्या है? डायरेक्टली द पॉजिटिव स्लोप. सो x प्लस 2. सो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये. तो लेट अस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. POI बोलता हूँ मैं. x प्लस 2 इज इक्वल टू -x. तो ब्रिंगिंग -x दिस साइड टू x एंड 2 को उस तरफ लेके आएंगे तो -2 आएगा. तो -2 x इज इक्वल टू -1. दिख रहा है कि -1 ही है, बिकॉज 0 to -2 तो कोई इंटीजर वही है, -1 ही है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये ग्रीन ग्राफ
ऑरेंज ग्राफ से बड़ा है, कहाँ पे ये ग्रीन ग्राफ ऑरेंज ग्राफ से बड़ा है, ये रीजन है, देख ये रीजन है, मतलब तुम बोल रहे हो कि रीजन एक्स इज ग्रेटर देन, अब देख इक्वल टू है यहाँ पे, इक्वल टू मतलब इंक्लूडिंग दिस इंटरसेक्शन पॉइंट आई कैन टेक, ओके, सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आएगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, बट डोमेन याद रहना, डोमेन बोला है क्या, x इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 1, हमको क्या मिला, ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन, सब सॉल्व करके हमको क्या मिला, ग्रेटर देन -1, तो नंबर लाइन खींचना, हमेशा नंबर लाइन खींचना, -1, एंड आई टोल्ड यू क्यूब रूट ऑफ 4 है बिटवीन 1 and 2, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है लेस देन ना, लेस देन, तो लेस देन, ओके, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये इंक्लूडेड है और ग्रेटर देन, इसका इंटरसेक्शन बहुत आसानी से आ रहा है, ओके, एक्स इज बिलोंगिंग टू -1 to क्यूब रूट ऑफ 4 नॉट इंक्लूडेड, बस यही है सोल्यूशन इसका। सिंपल, थोड़ा आसान हो रहा है ना, लग रहा है आसान नहीं है बिगिनिंग में, बट स्लोली व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स इट्स इवन इजियर एंड इवन फास्टर, ओके, एंड देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस आल्सो कि ये डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ टू मॉड है ना, सो आई थिंक सम पीपल हैव टॉट यू दिस डिफरेंस ऑफ टू मॉड, तो डिफरेंस ऑफ टू मॉड ऐसे एक ग्राफ है, ऐसे ऐसा आता है, तो वैसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बोला है, बट डिफरेंस ऑफ टू मॉड जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है, वो ग्राफ इक्वल टू 0, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वैसा भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट इन डिटेल नाउ, सो इसलिए आई एम जस्ट बेसिक्स, मे बी नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट सॉल्विंग एंड यूजिंग दैट, आई विल टेल यू सम ऑफ टू मॉड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, अभी के लिए आई एम जस्ट कीपिंग इट यू नो सटल, okay, we'll keep this as the last question for today. तो ये बहुत सारे चीज़ है इसमें, तो what you have to do is here this, ये ग्राफ लेटर ऑन इन 12th स्टैंडर्ड यू विल अंडरस्टैंड कि ये सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का एक पार्ट है ये, ओके, वैसे ये फंक्शन इट्स नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, सो अंडरस्टैंड x कैनॉट बी 0 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, बट सिग्नम फंक्शन इज मेड इन सच ए वे दैट कि 0 पे 0 आ रहा है प्लस बाकी सब जगह पे ये फंक्शन आ रहा है, ये सब you might be learning it, and there's any 12th standard student watching it. Anyways, let's go into the basics of this, okay, तो मैं क्या करने वाला हूँ, so what I will do is कि I'll bring this to the left hand side, okay, so now I have to see कि I have to plot these two graphs. If I'm able to plot these two graphs, then it's easy to compare, getting, so let us plot this graph first, okay, I'm assuming there's 11th standard student watching, so let's see, तो कहाँ पे चेंज हो सकता है बताओ, ये कहाँ पे चेंज हो सकता है, ये फंक्शन मुझे डिफाइन करना है, तो लेट अस सी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 ये मॉड x क्या आएगा, x ही आएगा ना, मॉड x कैसे खोलने वाला है, x खोलने वाला है, सो फंक्शन कैसे आएगा, x by x which is 1, now x is equal to 0 पे as I told you it is undefined, so we cannot define this function at x is equal to 0, now x is less than 0 पे क्या हो रहा है कि ये mod x जो अंदर वैल्यू उसका नेगेटिव, मीनिंग mod x कैसे खोलेगा, -x खोलेगा, सो कैसे आएगा, -x by x -1, simple, that's all, this is the function that is greater than 0 में y is equal to 1 and less than 0 में y is equal to -1, okay, just pause the screen and think कि is this correct what I have understood, mod x by x पूरा 1 ही होता है क्या x greater than 0 में, हाँ, and x less than 0 में पूरा -1,
whatever x you put doesn't matter. Okay, so let me try to plot this graph कि सर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें. सिंपल है. So x greater than or equal to 0 meaning this region, x is greater than 0 means this region. इस region में value 1 है. अच्छा, but wait, I want to plot not, I don't want to plot this, I want to plot minus of that. Yes or no? So let us do that. First directly minus, I'll put a minus here. अब सोचना कि when x was greater than 0 mod x कैसे खोला, x आया ना, एंड ऑलरेडी ये नेगेटिव है. इस नेगेटिव के वजह से आई एम पुटिंग अ नेगेटिव हियर. कंफ्यूजन नहीं. एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव है था. नेगेटिव आया कैसे, मॉड एक्स को माइनस एक्स बनाया, एंड दिस नेगेटिव आई एम नाउ पुटिंग इट हियर. सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव यू विल गेट एक्स बाय एक्स विच इज 1. थोड़ा उल्टा शिफ्ट हो गया. -1 1 बना, 1 -1 बना. सो नाउ टेल मी एक्स ग्रेटर देन 0 मीनिंग दिस रीजन it will be what, -1. okay, -1 पूरा -1 ही आएगा. y is equal to -1 कर भाई, y is equal to -1 कर भाई. सर बट x is equal to 0 पे अनडिफाइंड है ना. हाँ अनडिफाइंड है, तो ऐसे हॉलो सर्कल डाल देना. रे अनडिफाइंड है वहाँ पे, डिफाइंड नहीं है. ओके, सो -1. then x is less than 0, this region we call it x is less than 0. उस रीजन में 1 आ रहा है. ठीक, 1 आ रहा है. y इज इक्वल टू 1 आ रहा है. ओके, y इज इक्वल टू 1. दिस इज y इज इक्वल टू 1. दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ व्हाट, माइनस मॉड x बाय x. एक बार पॉज करना, देखना, समझना कि मैंने कैसे इसका प्लॉट किया, इसका समझिए. Rewind, watch it again. Minus mod x by x. Then only you can proceed and understand the next part, because the next part is also a little different for the 11th standard students. It's a different graph. It's a new type of graph. Okay. अब मुझे इसका प्लॉट करना है. इस ग्राफ का प्लॉट करना है. तो समझो मैं क्या करने वाला हूँ. 4 minus x square without the square root. You would have told sir ये 2 minus x है, ये 2 plus x है. तो मतलब ये quadratic equation है जिसका रूट्स है 2 और -2. बात तो सही है. एंड सर x square का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये इन्वर्टेड पैराबोला है. अच्छा, बात तो सही है. तो -2 तो आई एम नॉट प्लॉटिंग रूट ऑफ ऐप, अभी तक नहीं, अभी तक ये प्लॉट कर रहा हूँ मैं. ओके, सो इट्स अ पैराबोला विच विल कम इन्वर्टेड एंड पास थ्रू 2 and -2 ऐसा. ओके, थोड़ा, एंड इसका वर्टेक्स तो 0 पे होगा बिकॉज इट इज सिमेट्री. ओके, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट 0. चलेगा ना, तुम लोगों को समझ में आया तो समझ में आई है क्या है. ओके, तो parabola is looking little weird, leave it, just understand it, just feel it. Okay, now ये coordinate क्या है, vertex क्या है, because ये directly y axis में आएगा because it's a midpoint of -2 and 2 ना. तो vertex पूरा कहाँ पे, y axis पे आएगा. तो y axis पे you know x is 0, तो x is 0 डाल दो यहाँ पे, x is 0 इस इक्वेशन में डाल दो, x is equal to 0, क्या मिल रहा है 4, y is equal to 4 निकल के आ रहा है. तो ये जो कोऑर्डिनेट है 0,4 है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो हर वैल्यू, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट देगा ही देगा. सर ले लो सर, कुछ तो स्क्वायर रूट ले लो, सो इसका पॉजिटिव वैल्यू है. बट ये जो रीजन है ये नेगेटिव है, बट नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो कैसे लोगे, नहीं ले सकते. तो फॉर दिस रीजन दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, इट विल नॉट बी देयर, इट विल नॉट बी देयर. ओके, सो कैन आई जस्ट कट दैट रीजन बिकॉज उसका नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं ना, डिफाइंड ही नहीं है. नेगेटिव का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हो. सो
this will be your root of root of 4 minus x square. now root of 4 minus x square चाहिए, तो you will say sir तो ये वैल्यू अभी कुछ है, कुछ तो हो सकता है रे, वन का स्क्वायर रूट क्या है, 1 ही है. ओके, ऑब्वियसली द ग्राफ एक्चुअली शिफ्ट्स लिटिल बिट हियर, ऐसे आके थोड़ा बढ़ाता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डीप नाउ कैसे ग्राफ, बिकॉज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन. ये बेसिकली नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे मुझे 0,4 मिल रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट 4 मिल रहा है, करेक्ट. एंड y यहाँ पे यू पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 हियर इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या मिल रहा है, पहले तो हमें 4 मिल रहा था, अभी रूट 4 मिल रहा है. रूट 4 क्या है, 2. तो थोड़ा वो शेप्ड आउट हो गया, सेम शेप रहेगा, सेम ऑलमोस्ट सेम कर्व लगेगा, बट थोड़ा शेप आउट आएगा, ऐसे आएगा. दैट यू विल सी व्हाई इट हैपेंस लेटर. अभी 1 पे वो शिफ्ट हो जाता है इधर उधर, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ ऑफ व्हाट, रफली 19-20 19-20 इतना ही होने वाला ग्राफ का इक्वेशन. अब दोनों को मिला के सोल्यूशन निकालना है, बिकॉज आई टोल्ड यू आई नीड अ ग्राफ जहां पे ये ग्राफ इस ग्राफ से बड़ा है. ओके, ये ग्राफ तो मिल गया ना, तो ये ग्राफ तो मिल गया, तो लेट अस सी, थोड़ा स्वैप कर सकते हैं क्या मैं, अरे वाह सही आया ना, ऑलमोस्ट, थैंक यू. ओके, सो बेसिकली ये हमें सॉल्व हो गया. तो बेसिकली नाउ लेट्स कम टू फैक्ट्स नाउ. तो इसको ऑरेंज मानते हैं क्या, पता नहीं, मुझे ऑरेंज अच्छा लगता है. क्यों नहीं पता, अच्छा लगता है ऑरेंज. ओके, ऑरेंज अच्छा लगता है. ओके ओके, एंड दिस इज 0,2. 0,2 इसलिए मैंने उसको ऊपर बैठाया, पता है 0,2, ये तो 1 है ना, इसलिए मैंने वो ग्राफ ऊपर बैठाया, तो करेक्टली, इसलिए मैंने बोला करेक्टली आया. ओके, ना मुझे वो रीजन चाहिए जहाँ पे ये वाइट कर्व ऑरेंज कर्व से ऊपर है. अब देख, इस रीजन में देयर इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे देयर इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे. अब दे आर नॉट आस्किंग व्हाट द क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन वाज नॉट फॉर सॉल्विंग एक्चुअली, द एक्चुअल क्वेश्चन वाज दिस एक्चुअली. ओके, द एक्चुअल क्वेश्चन वाज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ, नहीं बहुत सारे इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, दैट वाज द क्वेश्चन फॉर दिस. ओके, बट लेट अस डू पीएचडी इन दिस क्वेश्चन, पूरा कहीं से भी आया हम कर सकते हैं वैसा. ओके, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. तो ये जो कर्व है, इट इज व्हाट, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, दैट इज द y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, जो मैंने लेजर से पॉइंट किया. एंड ये क्या है, y इज इक्वल टू 1. अच्छा, दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लो, y कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करो. 1 इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. हाउ टू सॉल्व इट, स्क्वायर इट. इसमें क्या है, 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 3. तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3. 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, इसमें एक सोल्यूशन सही है. वाई, बिकॉज एक्चुअली y इज इक्वल टू 1, मतलब ये पूरा y इज इक्वल टू 1 है, और ये जो कर्व है ये यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये कर्व ऐसा है, तो यू विल गेट एनीवे 2 सॉल्यूशंस. ओके, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, बट y इज इक्वल टू 1 यहीं पे है. सो आई वांट द वैल्यू विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, विच इज अ नेगेटिव वैल्यू. तो इसमें कौन सा मैं लेने वाला हूँ, माइनस रूट 3 लेंगे ऑब्वियसली. ओके, तो अंडरस्टैंड, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ये जो इक्वालिटी कंडीशन होल्ड होगा दोनों में. ओके, एंड व्हेन वेयर इट विल बी ग्रेटर, यू कैन सी वेयर द वाइट ग्राफ इज ग्रेटर. ये पूरा रीजन में वाइट ग्राफ ग्रेटर है, देख, द वाइट ग्राफ इज ग्रेटर. नो, 0 पे कौन ग्रेटर है सर, 0 पे कौन ग्रेटर है सर, प्लीज बताओ सर. 0 में कोई नहीं रे, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ये पूरा इनइक्वालिटी डिफाइंड ही नहीं है. ओके, नाउ ये रूट 3 है, रूट 3 का वैल्यू लगभग माइनस 1.732 है, तो माइनस 1.732 है. तो माइनस 1 कहाँ आएगा, माइनस 1 यहाँ पे आएगा,
एंड सिमेट्रिकली 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा. ओके, सो आई एम आस्किंग यू, इस इनइक्वालिटी में हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर. देख ये पूरा रीजन में ये व्हाइट ग्राफ ऑरेंज ग्राफ से बड़ा है. हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस? यू विल से सर -1, 1 और 2. 3 है. करेक्ट है, 3 है. 0 नहीं गिनना, 0 अनडिफाइंड है. So how many integral solutions? If they had asked how many integral solutions, how many integral solutions? You will say -1, 1 और 2. 3 integral solution. उसमें बड़ा कौन? 2. तो x is equal to 2 is the answer. उसमें कम कौन? -1 and so on. They can ask whatever. No, if they ask कि sir solve this value, solve it. x का रेंज बताओ, और x का रेंज बताओ, तो यू विल से x का रेंज ये है. कहाँ से? -√3 से 2 से. -√3 इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये इक्वल टू है. सो इसका पूरा सोल्यूशन पूछ रहे हो तो -√3 इंक्लूडेड टू. दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, एक बार वॉच करना, 2 बार वॉच करना और एक प्रैक्टिस करना अपने आप. भाई साहब ग्राफ्स तुम कॉन्कर किया ना, जी मीन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. ट्रस्ट मी. ओके, ठीक है, खुदा हाफिज, बाय.